भूमिका क्या है। और यूँ कहा जाता है कि देश के आप भावी नागरिक हैं, देश को चलाने में आपकी भूमिका होने वाली है और आपके हाथ में एक ऐसा हथियार आया है जिससे आप जीवन सुधार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो जीवन को हमें बेहतर बनाने के लिए स्कूल कॉलेज बनाए गए हैं। स्कूल कॉलेज की जिम्मेदारी युवाओं को शिक्षित करना रही है। कुछ घटनाएं इन दिनों जिस तरह की हो रही है, आपको भी पता है, बुज़ुर्गों को भी पता है। हम परिवार में रहते हैं, परिवार समाज में और समाज पूरे देश में, यानी भारत गांवों से मिलकर के बना है। और कहा जाता है कि गांव, अगर भारतीय संस्कृति कहीं देखनी है तो गांव में जाकर के देख सकते हैं। और ये भी सवाल उठने लगा है कि ये भारतीय संस्कृति गांव में भी छींचने लगी है। इसके कई कारण हो सकते हैं। तो आज के टॉपिक के हिसाब से आपकी गरिमा, आपके हाथ, आपकी जिम्मेदारी है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम बहुत सारे टॉपिक बनेंगे। इसके बाद मैं सीधे अपने टॉपिक पर इस रूप में आता हूँ। ये कॉलेज सबसे छोटा कॉलेज है इस ज़िले का, बाकी इससे बड़े बड़े कॉलेज हैं। और इस छोटे से कॉलेज में लड़के और लड़की दोनों एक साथ पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं को एजुकेशन। और एक होता है कन्या महाविद्यालय, कन्या विद्यालय भी होते हैं, लेकिन उसमें एकांगिता रहती है, क्योंकि अंततः महिला पुरुष से ही समाज बनता है। तो इसलिए कोएड स्कूल कॉलेज ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं। लेकिन जो टॉपिक दिया गया है बड़ी सादगी से, सभ्यता के साथ दिया गया है। लेकिन जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाहूँगा, आज तक, अभी तक इस टॉपिक पर किसी स्कूल कॉलेज में व्याख्यान नहीं हुआ। इसलिए मुझे मेरी एजुकेशन और जिस परिवार में पला हूँ उसके तहत ये वाक्य अभी तक मेरे मुंह से नहीं निकला, जिसको मुझे आज बोलना पड़ेगा। शायद बोलने का कारण ये है कि समाज तेज़ी से बदल रहा है और आप जिस उम्र में हो, आप बदले हुए दौर में हो, इसलिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है, समाज को फ़र्क पड़ता है, परिवार को फ़र्क पड़ता है और अंततः देश की छवि इसी से देखी जाती है। जो सारे देश पाश्चात्य हो चुके हैं, आपको ये भी पता नहीं पाश्चात्य देश और भारतीय परंपरा संस्कृति क्या है, बहुत फ़र्क है। लेकिन अब फ़र्क बहुत कम रह गया। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछड़ेपन में भारत बहुत पिछड़ा है अभी भी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हम पाश्चात्य हो चुके हैं। हर चीज़ हमारे पास है। हम कोएड शिक्षा ले रहे हैं, हमें एक चीज़ का पता नहीं है। हमारे घर में युवा, लड़का और लड़की परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, लेकिन हमें अखबार से पता चलती है या किसी व्यक्ति से पता चलता है कि वो लड़का वो लड़की भाग गए। आज का टॉपिक इस बात को लेकर के है। भाग गए लड़का और लड़की, चूंकि 18 वर्ष पार कर गए, अंततः कोर्ट में भी मामला जाता है तो वो पक्ष में जाता उन्हीं लड़के और लड़कियों के। परिवार से बगावत करते हैं, माता पिता से बगावत करते हैं। ये डिसीजन को हम परिपक्व डिसीजन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? अर्ध मूर्छा में लिया गया, भावना में लिया गया वो कदम, जो घर की दहली से बाहर तो रखोगे और कहाँ जाओगे ये पता नहीं, लेकिन उस दहली के अंदर नहीं आ सकती। ये भारतीय परिवार की एक खासियत है। वो बुज़ुर्ग, वो माता पिता, कईयों ने आत्महत्या कर ली इस घटना के बाद। आपको पता नहीं, एहसास होगा इस बात का। ये एहसास दिलाने के लिए आज हम बात कर रहे हैं। अब मैं ये बात आज नहीं करता, पिछले 3 साल से इस कॉलेज में हो, लेकिन अभी 4 दिन पहले जब स्पोर्ट्स चल रहा था, एक पेरेंट्स आए और वो कह रहे हैं कि मेरी लड़की यहाँ से, आपके परिसर से 2 बजे
कल आई थी, 24 घंटे हो गए घर नहीं पहुँची। ये जब मेरी चैम्बर में आकर के बात कर रहे हैं, तब उसके बाद मैंने सोचा कल मैं बात रखूँगा। शायद सप्ताह भर हो गया। मैं ये सोच रहा था कि किसी एक और अच्छे विद्वान को बुलाऊं, लेकिन विद्वान मुझे मिला नहीं। वो जब मिलेगा तो उसे भी बुलाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये कुछ सामान्य बातें इसलिए बता देना चाहता हूं कि आप ऐसा कर सकते हैं इसलिए कि 18 वर्ष के हो गए। बस एक ही आपके पास तर्क है, लेकिन बाकी के तर्क क्या है उसको अवेयर करने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। वो इसलिए कि शिक्षा आपको कल कैसा होगा, आपका जीवन कैसे बेहतर हो। शिक्षा का मतलब ये होता है, ये नहीं है कि आपने इतिहास पढ़ लिया, समाजशास्त्र पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए, शिक्षित हो गए। शिक्षित होने के लिए, जीवन चलाने के लिए न जाने कितनी तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। व्यावहारिक नॉलेज होना चाहिए। व्यावहारिक नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा? अखबार से। इसलिए शुरू से मैं कहता रहा हूँ कि अखबार यहाँ 3 महीने इसलिए डलवा रखें कि ताकि आप अखबार पढ़ें। आप भावी नागरिक हो, सरकार चुनते हो, सरकार बेहतर है कि नहीं ये आपको किससे पता चलेगा? अखबार से। इससे नहीं कि पड़ोसी ने कह दिया, फलाने कह दिया। आप अपो दीपो भव जब बुद्ध कहते हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि आप खुद डिसीजन लें। आप खुद का डिसीजन कहाँ से लेंगे? जब अखबार पढ़ेंगे, वह विचार आते हैं, समाचार आते हैं और व्यक्ति सही व्यक्ति बनता है। तो आप कदम उठा सकते हैं क्योंकि आप आज़ाद हैं। आज़ाद तो नहीं है, हमारी पीढ़ी तक पिता और माँ के सामने आवाज़ नहीं उठा सकते थे। आज की पीढ़ी माता पिता को माता पिता नहीं भाई, बड़ा भाई समझती है, और वो भी उसको छोटा भाई समझते हैं। इस तरह से व्यवहार करते हैं। मेरे पिताजी गुजर गए, माताजी भी गुजर गई, लेकिन मैं ऊंची आवाज़ में आज तक नहीं बोल सका। और उनकी ऊंची आवाज़ आ गई तो हम दोबारा बोल नहीं सके। ये वो पीढ़ी है। उसका भी एक मतलब निकलता है। परिवार में अनुशासन जिसे कहते हैं वो रहता है। अब ये ख़त्म क्यों हुआ? टीवी आया, मोबाइल आया, सारी चीज़ें। इन चैनलों पर जो सीरियल चल रहे हैं उन सीरियलों में भी यही चीज़ परोसी जा रही है। आपकी फिल्में भी ये दी जा रही है। अब आप आज़ाद हुए, आज़ाद नहीं, स्वच्छंद हुए। आपको स्वतंत्रता है लेकिन स्वच्छंदता नहीं। तो ये जो डिसीजन लिया जाता है, ये कौन लेता है, किस तरह से लेता है? स्वच्छंद व्यक्ति जो होते हैं वो। आपने ये कदम भावना में लिया, आपका एक दोस्त बना, मोबाइल से बनाया, जैसे भी बना, मोबाइल पर बात हुई, घर वालों को पता नहीं, परिवार वालों को, पड़ोसियों को पता नहीं, बस खबर आती है कि वो भाग गए। 10 दिन बाद मिले, कोर्ट में पेश किए तो उन्होंने कहा कि हमारा डिसीजन है, ठीक है डिसीजन है। अब क्या होगा? वही मैं बताना चाहता हूँ कि अब जो होने वाला है वो आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। मैं पिछले 1 साल से जो खबर पढ़ रहा हूँ, आपने अगर पढ़ी हो, नहीं पढ़ी इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि आपने खबर पढ़ते हो, इन्होंने पढ़ी है, ये जानते हैं। वो अपनी मर्जी से रहते रहे, घर वालों को कोई इंटरफेयर नहीं, कोई भी माता पिता फिर उसको कहेंगे ठीक है तुम जैसे चाहो रहो, नहीं मानते हो। अब आप मर्जी से रह रहे हो, साल भर हो गया। अब पता चला कि दोनों में वो तारतम्य नहीं है। अब उनमें तू में होती है, मारपीट होती है लड़की के साथ, सबसे ज़्यादा बदतर। इसलिए याद रखना जरूरी है कि लड़की भागी तो क्यों भागी? भावना में सिर्फ। लेकिन जब रहेगी तब क्या होगा? तब सबसे बदतर जिंदगी अगर किसी की होती है तो लड़की। तो इसलिए मैं आज अवेयर इसलिए कर रहा हूँ दोनों को बिठा करके कि दोनों की जिम्मेदारी बनती है। माता पिता की जिम्मेदारी बहुत कुछ है, लेकिन जिम्मेदारी कैसे निभाए पता ही नहीं चलता। वो थाने तक आए, मेरे तक आए, वो अपना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब वो खड़े होकर के कोर्ट में कह देते हैं कि हम तो रहेंगे, डिसीजन हमारा, ये सर्टिफिकेट रहा, फिर रहो। अब रह गए साल 6 महीने, मुश्किल से साल भर गुजर जाएगा, 5 साल गुजर जाएगा। तो जिंदगी 5 साल नहीं है, जिंदगी 50 साल होती है। बेरोजगार है दोनों ही। अब क्या करोगे? खाओगे क्या, कमाओगे क्या, आपको पता ही नहीं है। आपने 150 रुपये रखिए, 5000 रखिए, या सोने की कुछ आपने
अपने बनवा रखा है, उसको बेचोगे, रोजगार इतनी आसानी से नहीं मिलता, इसलिए आपको अपने परिवार में रहना ही पड़ेगा। तो ऐसे जो डिसीजन लेने वाले हैं, डिसीजन भी नहीं है, डिसीजन तो वो होता है जो सोच समझ के लिया जाता है, जिसमें पीछे पैर हटाने की जरूरत न पड़े। तो ऐसे में आपके साथ माना कि आप ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन आपको जो ही भनक लगी कि आपका मित्र ऐसा सोच रहा है, तो मित्र को आपको क्या समझाना है, जो मैं समझा रहा हूँ, ये आपकी ड्यूटी है। क्योंकि एक घटना घटी है, सारी थोड़ी घटी है। नन्याण में तो यहीं बैठे हैं, एक ही गया है, तो एक जो गया है, गई है, क्योंकि गई है, गया यानी किसी के साथ, तो वो तो चली गई, ज़्यादातर यही है। लेकिन आपको उसके बारे में पता चलता तो आप क्या समझाते, तो यही बताने की ज़रूरत है। माता पिता बताएंगे नहीं समझते, माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, इसलिए दूसरे के पास भेजते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो माता पिता उसको पढ़ा पाते हैं। तो आपकी भी भूमिका वहाँ होती है बराबर का होने के नाते कि आप सही सलाह दें। वो सही सलाह कैसे देंगे तो आपको बताएंगे। और ये जब आज एक तरह से ट्रेनिंग है, ये अवेयर, आपकी गरिमा, आपकी जिम्मेदारी, अवेयरनेस, हमारा ये टॉपिक है, सजग करना, सावचेत करना। और इसके बावजूद भी होता है तो बात दूसरी है, लेकिन आपको ये पता इसलिए कि आपको किसी ने बताया ही नहीं, ये नहीं कर सकते। तो इस अर्थ में मैं 2 घटना बता रहा हूँ, 2-3 घटना घट चुकी है, 2 साल ही साथ रहे वो, और खबर तब आई जब घटना घट चुकी, फिर तो पूरी रिपोर्ट आ जाती है। वो घर वालों से भी नहीं कह सकती मेरे साथ ऐसा हो रहा, क्योंकि वहाँ से बगावत करके आई। दोनों तीनों घटनाओं का निष्कर्ष निकल के आया कि सारी बदतमीजी लड़की के साथ हुई, लड़की को मरना ही पड़ा। अब आप ये सोच सकते हैं कि आपको जो बहुत बेहतर लड़का लग रहा है कि बस इसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, और अब तो पढ़ना भी बंद, घर में रहना भी बंद, इसके साथ जाना ज़रूरी। आप ये तो सोचो कि कल खाना कहाँ मिलेगा, कपड़े कहाँ मिलेंगे। घर वाले शादी करते हैं तो देख करके करते हैं कि इसके पास 5 बीघा 10 बीघा ज़मीन है, दुकान है, नौकरी है, 3 चीज़ें देखते हैं, अपने पैरों पे खड़ा है, लड़का दारू तो नहीं पीता, लड़का चाल चलन ठीक है, ये सारी चीज़ें देख करके वहाँ देता है। आपने क्या देखा, शक्ल ठीक है, प्यार से बोलता है, सारे प्यार से बोलते लड़के, सारी लड़कियाँ प्यारी लगती है। जो गोरी है उसी की शादी नहीं होगी, काली की भी होगी, तो सभी प्यारे लगते हैं। आप क्या सोचते हो, प्यार आपको ही हुआ? आपको लगता है आप जिंदगी में अभी आए हो इसलिए प्यार होगा? तो आपको क्या करना है, थोड़ा तटस्थ कठोरता के साथ रहना है, स्वयं अनुशासन में रहना है। आपका मूल उद्देश्य इस वक्त पढ़ना है, इसके सिवाय कोई काम नहीं है। और इसके सिवाय काम है तो इसका मतलब है खाली दिमाग शैतान का घर। आप खाली हो इसलिए सोच रहे हो, वरना ये चीज़ आ ही नहीं सकती। ये फितूर है जो खाली दिमाग में ही आएगा। आप अपने आप को व्यस्त रखें, मस्त रहें, अध्ययन करें, आप ठिकाने तक पहुंचेंगे। कोई भी लड़की मिलेगी, घर वाले भी दिखाएंगे। हमारा दौर था जब दादाजी ने देख लिया कि फलां लड़की है, अभी 5-6 साल की है, बाल विवाह होते थे, ज़्यादातर बाल ही विवाह हुए भारत में, अभी भी हो रहे हैं। उसी से होंगी, प्यार भी उसी से होगा, शादी भी उसी से होगी, ताजिंदगी रहेगी। और अब ये हो रहा, तो आप समझिए हो भी गया तो तलाक हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि सोच समझ के ये निर्णय लेना होता है, इसलिए नहीं कि फ़ोन हुआ, फ़ोन में मोबाइल भी कल आया, इसी से आप बातें कर रहे हैं, उसी से बातें करते करते वहाँ पहुँच गए कि अब तो भागना ही है। भागने के बाद कितने दिन उसके साथ रहेंगे? उस प्रेमी ने उसी लड़की को जिससे वो प्रेम करता था, सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, उसी को एक एक अंक को काट करके बोरी में भरा, फ्रिज में रखा, बाहर जाके फेंक दिया।
ये घटना आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जिसे आप प्रेम कहते हैं, जिससे आप प्रेम करना कहते हैं, या जो पहली बार कह रहा है कि उसने कहा बड़े प्यार से बोला, आपको लगा हाँ बिल्कुल यही है, सारी दुनिया में बेहतर यही है, अब भागना ही है, भाग गए। उसको भी याद कर लो जो काट करके एक एक अंक क्यों पटक रहा, वो कानून से बचने के लिए कि बोरी में भराया जाए। कहाँ गया प्रेम? जिसे आप प्रेम कहते हो, यथार्थ की ज़मीन पर वो पल भर भी नहीं टिकता। जब बेरोजगारी दिखाई देती है कि खाने के लाले पड़ रहे हैं, अब क्या करें, दोनों के लिए सामने आने वाला है। तो जिसे आप प्रेम कह रहे हैं, ये प्रेम एक हवाई चीज़ है। साहित्य, फिल्में और ये सीरियल, सारे सीरियल इसी में बनते हैं, सारी फिल्में इसी में बनती है। तो फिल्मों का निचोड़ सुन लीजिए। फिल्में मैंने देखी होगी जब तक मैं स्टूडेंट था, मुश्किल से 30 साल के बाद मैंने फिल्में देखना बंद कर दिया। अब कोई कह दे मेरे को 10,000 रुपये दे इस फिल्म को देखना है, तो भी नहीं देखूँगा। वो 10,000 मुझे देगा, फिर भी फिल्म नहीं देख सकता, क्योंकि उस फिल्म का स्टोरी क्या है मुझे पता है। क्या है स्टोरी? एक लड़का होगा, एक लड़की होगी, फिर उनको प्रेम होगा, घर से बगावत करके भाग जाएंगे, और जब वो दोनों मिलेंगे फिल्म खत्म हो जाएगी। अरे ज़िंदगी तो यहाँ से चालू होती है। अब मिल गए, अब रहो, फिल्म चलाओ। ऐसी फिल्में 10% बनती है, जिसको कम देखते हो, फिल्म उसी को देखते हो जिसमें ये होगा, तो फिल्म तो ख़त्म ही हो गई और ज़िंदगी यहाँ से चालू होती है। अब पता चलेगा प्रेम कितना है, वो प्रेम कितना आगे तक ले जाता है। आपको एक जीवन का अनुभव ये है कि जब शादी होती है, प्रेम का पंछी उसी दिन उड़ जाता है। अब आप जिसके साथ भाग रहे हो यानी शादी कर रहे हो, तो प्रेम तो गायब हो गया। यानी जिंदगी जीना है, तो जिंदगी जीते जीते आप कब जिएंगे? जब आप ठीक से पढ़ लिख लेंगे, ठीक से नौकरी करेंगे, तब ये चीज़ आती है। वरना इसका हस्र अच्छा नहीं हो रहा, वो इसलिए कि शायद जो हम आज बात कर रहे हैं, ये शुरुआत, कॉलेज की शुरुआत में हो जानी चाहिए, और हर स्कूल के शुरुआत में ये बात होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि जिसके दिमाग में थोड़ा थोड़ा फितूर आने लगा, वो उसी वक्त साफ हो जाए। और फिर भी अगर कोई मूर्खता दे रहा है तो उसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर एक भी बच गया तो हमारा उद्देश्य सफल होता है कि हम एक जीवन को बचा सकते हैं। और प्रेम विवाह बनाम पारंपरिक विवाह, ये पाया गया है कि प्रेम विवाह ज़्यादा सफल हो रहे हैं। पारंपरिक विवाहों में ये मामला ही नहीं था। तलाक शब्द भी हमारा नहीं है हिंदी का। संबंध विच्छेद हिंदी में कहे गए हैं, लेकिन संबंध विच्छेद भी ना के बराबर होता है। धीरे धीरे राजीनामा होगा, 10-15 दिन, 1 महीना रूठ जाएंगे, पियर चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन प्रेम विवाह में कहाँ होता है? रूठ के भी जाए तो कहाँ जाए? जो भाग के गए वो तो वापस ही नहीं आते। तो भागने वाला जो मसला है, ये इन दिनों हमारे कॉलेज में गठित हो गया। मैं उस दिन से सोच रहा था कि दूसरे दिन ही बोलूँगा। आज सब टाबर हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में ये रहा। मैं चुप नहीं हूँ। मैं किसी व्यक्ति को ला रहा था, कोई व्यक्ति इस तरह का उपयुक्त मिला नहीं, तो मुझे लगा कि इस बात को एक बार बता देना चाहिए, खोल करके दिखा देना चाहिए कि ये कदम बहुत ही खतरनाक है। लड़का चाहे कितना भी अमीर हो, कोई अमीरी काम नहीं आती। आप तो प्रेम कर रहे हो, अमीरी से क्या मतलब? और अमीरी नहीं है तो खाएगा खिलाएगा क्या? आप प्रकृति पर आश्रित हो, आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप मर जाओगे, फिर प्रेम किस काम आएगा? तो प्रेम के बल पर जो आप कदम उठाने वाले हो, उठाने से पहले आप ये सोचो कि फिर क्या होगा, फिर इसके बाद क्या होने वाला है। तो इसके बाद का मसला बहुत जटिल है और परिणाम उसका बहुत खतरनाक है, जो अखबारों में आ चुका, न्यूज़ चैनल पर आ चुका। तो ये आपको ये पता होना चाहिए ठीक से कि कल बहुत ही
यथार्थ की ज़मीन पर पैर रखना होगा, और यथार्थ वहाँ है ही नहीं। आप जिस परिवार में पल बढ़ रहे हो, माता पिता मेहनत कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तब आप खा पी रहे हो, और रात दिन वो बेचैन रहते हैं कि शादी के लिए मुझे इतना इतना पैसा चाहिए, मकान के लिए चाहिए झोंपड़ी, इसको मकान बना लो। तो ये इन सब चीज़ों से आपको गुजरना होगा। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा, आज इतना ही, कल और जो बात आएगी इसके बारे में बताएंगे, और उपयुक्त व्यक्ति मैं खोज रहा हूँ जो इस बात को लेकर के ये बता सके। वैसे सारी बातें इसमें आ चुकी है। हम कोशिश करेंगे कि कॉलेज की शुरुआत में इस तरह के व्याख्यान हो, ताकि पहले ये पता चल जाए, और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अनुशासन में रहें। आप कॉलेज की स्टूडेंट हो, हमें कोई मतलब नहीं आपका दोस्त है या दुश्मन है। अपने दायरे में रहें, पढ़ाई करें, और यहाँ से रुखसत करें शांति से। कोई भी बाहर का स्टूडेंट नहीं आना चाहिए। स्टूडेंट नहीं होता वो, बाहर का। अगर वो आता है, आपसे मिलने आता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो बाहर जाए। परिसर में आ रहा है तो जिम्मेदारी उसी की जो लेके आया या जिससे मिलने आया, उससे कह दिया जाए कि मेरे पास 24 घंटे है, 24 घंटे में 2 घंटे ही हुआ। और अनुशासनहीनता न की जाए। हम इस कॉलेज को, हमारा छोटा सा कॉलेज, और घटना ये घटी है जो महानगरीय कॉलेजों में होती है, संभवतः आगे ऐसी नहीं होगी। हम ये अवेयर कर रहे हैं, सजग कर रहे हैं, सावचेत कर रहे हैं। इसके लिए हमारे स्टाफ वाले भी आप पर तीखी निगाह रखेंगे कि कौन बाहर गया, कौन लड़का किस लड़की से किस तरह से बात कर रहा है, इसकी कोई इजाज़त नहीं। आज हम ये सोच लें कि हम पढ़ने के लिए आए, पढ़ाई करें, तो ये साबित होगा कि आज जो बात कही जा रही है आपके लिए ज़रूरी क्या है, पढ़ाई, और जो खतरे हैं उसके लिए हम आगाह कर रहे हैं। ये मोबाइल नहीं था कल तक, फिर भी हमारा काम चल रहा था। मोबाइल आपकी सुविधा के लिए, कि आप वक्त पर घर सूचना दे सके या इससे पढ़ाई कर सके, उसके लिए नहीं जिसके लिए मैंने अभी भी बताया। कि जिसे आप प्रेम करते हैं, सबसे बड़ा खतरा वहाँ भी मौजूद है। यमराज बैठा हुआ है उसमें, जो यमराज साबित हुआ है। हुआ या नहीं हुआ? यमराज जो भैंसे पे बैठ करके आता है, प्राण निकाल के ले जाता है, उस प्रेमिका के प्राण उसी ने लिए। तो इस तरह के हादसे आप खुद आह्वान करते हैं। अभी आपके लिए पढ़ाई के सिवाय वो दूसरी चीज़ नहीं, दूसरी अवेलेबल हो रही है, इसलिए कि ये सुविधा मिली है, लेकिन सुविधा नहीं, असुविधा है। घर वाले आपके संरक्षक है, आपका अच्छे भविष्य के लिए है, तभी यहाँ भेजा है, और वो अंततः अच्छा ही चाहेंगे, और उनको आप नहीं बता रहे, इसका मतलब ये है कि फैसला गलत होने वाला है। जब शादी होती है तो सारे परिवार को, जितने भी मिलने वाले सब बुलाए जाते हैं। इसमें कौन है शामिल? कोई भी नहीं है। तो लड़की के लिए खतरा इसलिए है कि उसके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं। और मैं आज ये बता दूं, मैंने भी 5 साल पहले लिव इन रिलेशन पर पेपर लिखा था, और रतलाम गया था पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं पिछले 15-20 साल से लिख रहा हूँ, तो इस तरह की चीज़ें मेरे पास आती है। इसलिए समाज अवेयर हो, और हमारी कॉलेज में इसे हो गया, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस बात पर लिख भी चुका हूँ। लिव इन रिलेशन का मतलब बिना शादी के अपने प्रेमी के साथ रहना। ये महानगरों में चल रहा है या नहीं, उसका निष्कर्ष भी गलत आया, और इस पर मैंने लिखा था। रतलाम में मैंने पेपर पढ़ा था, और ये जनसत्ता दिल्ली में छपा भी था। इधर मैंने पेपर पढ़ा, उधर छप के आया। तो लिव इन रिलेशन क्या होता है ये भी समझ लीजिए इसी बात पर, कि आप महानगर में सर्विस कर रहे हैं, आप तो यहाँ पढ़ रहे हैं तो भाग रहे हैं, वहाँ सर्विस कर रहे हैं। बम्बई में रहना महंगा पड़ता है, तो दोनों शेयर करते हैं कमरे को, सुविधा के लिए कि कम से कम पैसे में काम हो जाएगा। अब दोनों साथ रह रहे हैं, बोलो शादी होगी तब होगी, देखा जाएगा, भी साथ रहते हैं। तो ये साथ रहना
ये भारत में नहीं था, ये भी पाश्चात्य देश में चल रहा है, लेकिन अब दिल्ली और बम्बई में बराबर चल रहा है। हो सकता है जयपुर में भी, लेकिन जिला लेवल पर नहीं है। उसके निष्कर्ष यानी प्रेम विवाह करते हैं, दूसरे पारंपरिक विवाह होता है, तीसरा और है बिना विवाह के साथ रहना। ये कोर्ट में केस तब पहुंचा जब लड़के लड़की में मनमुटाव हुआ, होना ही है, पति पत्नी में होता है। फिर उसको दूसरे रूप में कहते हैं कि बर्तन होंगे तो बजेंगे, अच्छी बात है, बजे वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बर्तन टूटे नहीं। प्रेम विवाह लिव इन रिलेशन अंततः बर्तन तोड़ देते हैं। फिर वो कोर्ट जाते हैं। कोर्ट कहता है कि जब कानून टूटेगा तो कोर्ट काम करेगा, लेकिन कोर्ट रोक नहीं सकता दोनों को रहने से। भागने से भी कौन रोक रहा है? समाज नहीं रोक पा रहा, परिवार नहीं रोक पा रहा। कानून पकड़ के तब लाएगा जब कानून टूटेगा। कानून कब टूट गया? जब पिता ने कहा कि वो भागी है, भगाई गई है, तब कानून टूट गया, तो पकड़ के लाए गए। पकड़ के लाने के बाद पता चला, उन्होंने कह दिया कि हम बालिग हो गए, ये सर्टिफिकेट रहा और हम रहेंगे, तो कोर्ट कुछ नहीं कर रहा यहाँ तक। तो कोर्ट फिर तब करेगा जब फिर कानून टूटेगा। कानून वहाँ उस दोनों घटनाओं में कब टूटा? जब काट करके ही पटक दिया, कानून नहीं खत्म हो गया वहाँ। कानून क्या करेगा? उसको फांसी दे देगा, उसको तो नहीं ला सकता, उसको कुछ भी करो। वो भी बड़ी सफाई से काम करता है ताकि पकड़ में ना हो, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका कहते हैं। जो पकड़ में आता है वो पकड़ में आ जाते हैं, फिर हमारे सामने आता है। वो सामने आ जाने से हमें ये सुविधा हुई कि आज हम बता रहे हैं कि दो घटनाएं इतनी खतरनाक हुई है। ये भागने के क्रम, यानी घर वालों से बगावत करने से। कर सकते हो बगावत, तो बगावत करने से पहले सोचिए कि वहाँ आपको खाने को रोटी चाहिएगी, और वो बेरोजगार रोटी नहीं दे सकता। तो इसलिए ये आपके लिए ये जो टॉपिक दिया है, आपकी गरिमा आपकी जिम्मेदारी, आपकी गरिमा खत्म, वो परिवार आपको कबूल नहीं करेगा, वो समाज भी नहीं करेगा। तो आपकी गरिमा कब रहेगी? आप जिम्मेदार रहेंगे तब। जिम्मेदारी कब आएगी? जब ये सोचेंगे कि हमको किससे कितनी बात करनी है और क्यों करनी है। और जब इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो रोज़गार चाहिए, और घर वाले सोच समझ के कदम उठाएंगे, वो गलत तो नहीं हो सकते। अगर वो गलत है तो आप आवाज़ उठाइए। और अब तो लड़की ये कह देती है कि नहीं मैं अभी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि पढ़ूंगी, और घर वाले करें नहीं शादी करेंगे, तो कलेक्टर के पास जाती है, और कलेक्टर ने घर वालों को पाबंद किया, और वो स्कूल जाती है लड़की। तो स्कूल जाने से, शिक्षा लेने से अगर घर वाले रोकते हैं तो गलत है। अगर वो गलत है तो आप कलेक्टर के पास, तहसीलदार के पास जाइए, वो आपकी मदद करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सही के लिए आपके साथ बहुत सारे हैं, गलत घर वाले भी हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो 100 में से 1-8%, 5-10 हो सकता है। तो इस तरह से आज हम ये आपको, आपकी गरिमा आपकी जिम्मेदारी पर निर्भर करती है। और ये बताने का मतलब ये नहीं है कि आप, बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके अगल बगल में ऐसी खुसर फुसर हो रही है और आपको पता चल गया, तो आप उसको सजग करें कि भाई देखिए ये वक्त नहीं है। और ये इसलिए बोल सकते हैं कि आपने ये अभी लगभग आधा घंटा जो बात सुनी है, आगे पीछे जो हम कदम उठा रहे हैं, इसके आगे पीछे सोच करके कदम उठाएं। समझदार उसे कहते हैं जो सोच समझ के कदम उठाता है। ना समझ उसे कहते हैं अनाड़ी, वो कहलाता है जो जल्दबाजी में काम करता है। तो जल्दबाजी किस बात की? वो जल्दबाजी में काम बिगड़ता है। क्यों कहते हैं? अक्सर लोग कहते हैं कि जल्दबाजी करोगे तो काम बिगड़ेगा। इसलिए परीक्षा में जाने से पहले का मतलब ये होता है कि समय से पूर्व पहुंचो। और पता चला परीक्षा आ गई, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ लें, थोड़ा सा वक्त रहेगा तब तक भी पढ़ लें, ये हड़बड़ाहट है, ये जल्दबाजी होगी। फिर उल्टा पुल्टा रोल नंबर लिखाएंगे। कई बार हमारे पास रोल नंबर ऐसा आता है कि रोल नंबर भी हमें लिस्ट में देख करके अनुमान से लगाना पड़ता है कि उल्टा लिखा गया होगा, रोल नंबर तो ये है। तो इसलिए हड़बड़ाहट नहीं, जल्दबाजी नहीं करने के लिए बहुत ज़िंदगी पड़ी है, बहुत कुछ करोगे, लेकिन अपनी गरिमा
अपने हाथ में है, जिसको बनाए रखना आपका उद्देश्य है। आज ये बताना मेरा कर्तव्य था, आपको आगाह करना। सो मैंने ऐसे इस ज्वलंत विषय पर, ज्वलंत हो चुका है ये, इस पर आगाह कर रहे हैं। मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।